हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी का वीडियो। जो आज मैं शादी के बाद मतलब इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी। कीर्तन वगैरह करने बुलाया हुआ था। तो नज़दीक है मंदिर, सामने, जो मैं आपको डेली वीडियो में दिखाती हूँ। सुबह दर्शन करवाती हूँ मंदिर के। और जितनी भी मैंने रील्स वगैरह डाली हुई है, शॉर्ट्स डाले हुए हैं, मंदिर के ही हैं वो, जहाँ पर शिव जी भगवान के, राधा कृष्ण के और हनुमान भगवान जी की मूर्ति है, शनि देव की भी है, काली माता की है, सबकी मूर्तियाँ हैं। मतलब वहाँ पर ना सारे मंदिर हैं। तो वहाँ पर इनविटेशन था, तो हम लोग गए। और रात को हम गए यहाँ से 10:30 बजे। यहाँ मतलब 2 कदम लगते हैं जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, खिड़की के सामने तो मंदिर है। तो 5 एक मिनट लगे हमारे चलने में, मेरे और सुहानी के, हम दोनों ही गए। बाकी सब रेस्ट कर रहे थे। वानी का टेस्ट था, वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। तो नहीं, हाँ मतलब टेस्ट था, टेस्ट की तैयारी की थी। नेक्स्ट डे हॉलीडे था फिर भी। तो बाकी कोई भी साथ नहीं था, मैं और सुहानी गए। बाकी पड़ोस से थे सब, दीदी वगैरह, उनके बच्चे सब थे। तो फ्रेंड्स, मंदिर में कम से कम मतलब 100+ लोग थे। और 50 के आसपास तो बच्चे थे, 100 बाकी टोटल मिला के 150 के आसपास थे। और बहुत रश था। मैं तो पहली बार शादी के बाद कहीं मंदिर में गई हूँ रात को। बचपन में बहुत जाते थे, जब 9th 10th में पढ़ते थे तब तक पापा जी के साथ जाते थे। जैसे आर्मी में फंक्शन होते हैं ना, रात को कन्हैया जी का जन्म वगैरह सारी चीज़ें, तो फिर वो सब ना होता था, तो हम रात को 12-1 बजे आते थे वहाँ से। यहाँ भी हम पहुँचे पौने 1 बजे के आसपास। और उसके बाद आकर फलाहार किया और फिर सो गए। और सुबह नेक्स्ट डे हॉलीडे था, तो हम आराम से उठे। तो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली इतने दिनों से जन्माष्टमी का ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं आप लोगों तक एक बहुत ही मतलब जो है गहरी जो है खबर बताना चाहती थी। बहुत ही मुझे आप लोगों को एक मोटिवेशन वाली बात बतानी थी कि फ्रेंड्स, हम लोग हैं ना, मतलब इंसान का जन्म मिला है, हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो हमें इसे ढंग से जीना चाहिए। हमें कभी भी इसकी मतलब तौहीन नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है, हम धरती पर हैं, तो हम कभी भी ना मतलब मरने की बात ना सोचें, मरने का ना सोचें हम कभी भी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन है बहुत अनमोल होता है। मैं भी एक अपनी बात बताती हूँ, शुरुआत खुद से ही करती हूँ। कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मेरा मन करता था कि मैं मर जाऊँ, जहर खा लूँ, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मरना ठीक है। बट कुछ टाइम बाद मुझे मतलब ऐसे लोगों को देखने लगी जिनकी स्थिति मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। मैं तो सिर्फ यही ना कि अपने सहारे चल नहीं सकती हूँ, मेरे पैर बेंड हैं, मतलब लेफ़्ट वाला लेफ़्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ। तो जब चलती हूँ तो ऐसे चलती हूँ, ऐसे 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 ही चलते हैं पैर। मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स में, काफ़ी सारे रील्स में बता रखा है आपको। और अब मैं जो आपको वीडियो, सावन वाली वीडियो है, अभी पेंडिंग में है, ड्राफ्ट में है दोनों, तो मैं वो दोनों भी दिखाऊंगी। उसमें भी आप मुझे देख सकते हैं चलते हुए। जिन लोगों ने नहीं देखा और जिन लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता है, वो इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक वक्त मेरे मन में भी ये ख्याल आता था कि नहीं, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि क्योंकि उस वक्त मेरी स्थिति ये थी, शुरू में मेरी कंडीशन ये थी कि मैं मतलब नहीं सरवाइव कर पा रही थी। अपनी जो पेन्स है उनको, अपने जो दर्द तकलीफ़ है उनको मैं नहीं कर पा रही थी सरवाइव। तो मुझे लगता था ऐसी ज़िंदगी से तो छुटकारा ही बेटर है, और जीना नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि कोई मेरे मुंह के पास आकर खाना दे। शुरू में मेरी थोड़ी हालत, मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी प्रॉब्लम, 2010 के शुरुआत में हुई थी, जनवरी से। तो उस वक्त मुझे ऐसे लगता था, बहुत पेन भी होता था। तो मैं कई बार ऐसा होता था, सारा दिन पड़ी रहती थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी अंदर से, मतलब दिल टूट चुका था। क्योंकि एक चलते फिरते इंसान के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए कि वो अचानक से ना चलने लगे और उसके नसें वगैरह सब कुछ बंद हो जाए, डेड हो जाए, चल ना पाए, तो फिर मतलब बहुत ही, हाँ, ऐसी सदमे वाली बात होती है। तो सेम एज़ इट इज़ मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे समझ में ही नहीं आया था कि अचानक से कैसे ये सब कुछ हो गया। तो
आज मैं मतलब अपने से नीचे वाले लोगों को देखकर नीचे वाले इन द सेंस, आप गलत मत समझिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो मुझसे भी ख़राब सिचुएशन में है, जैसे किसी की आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, पैर बिल्कुल ही ख़त्म है, टाँग काटी हुई है या हाथ कटा हुआ है, ऐसे भी लोग हैं। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो मतलब कुछ लोगों को देखा है उनके पैर कटे हुए, बाजू कटे हुए हैं पूरे, तो वो पैर से काम करते हैं। किसी के पैर कटे हुए हैं तो वो हाथ से काम करते हैं। मतलब ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा। और मुझे उन लोगों को देखकर ये प्रेरणा मिली, मैंने ये सीखा, मुझे ये मोटिवेशन मिला उनसे, मतलब कि ये जो लाइफ होती है ना, बहुत कीमती होती है। हमें मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। हमें जीना सीखना चाहिए, हमें जीना आना चाहिए। अगर हम नहीं ढंग से अपनी लाइफ को मतलब कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, तो हमें ना किसी और को देखकर, किसी और की लाइफ को देखकर सीखना चाहिए उनसे कुछ। और काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमारे लिए मतलब एक इंस्पिरेशन हो, आप हमारे लिए एक मतलब मोटिवेशन जैसे एक पर्सन होता है जिसको देखकर हम मतलब ये चीज़ें सीखते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ करना है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर ना मतलब काफ़ी पहले से तो नहीं थी ऐसी, बट ये था कि 6-7 साल के अंदर तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ कि आज जैसी मर्ज़ी परिस्थिति आ जाए, जैसी मर्ज़ी सिचुएशन आ जाए, मैं उसे हैंडल करने के लिए तैयार रहती हूँ। और कभी भी मतलब हार नहीं मानती हूँ कि करना है तो करना है। और हाँ, बीच में कुछ एक मतलब हो चुका था मेरा भी दिमाग ऐसे कि नहीं, यूट्यूब चैनल मेरा अच्छा ग्रो कर रहा था। मतलब मेरी वीडियोज़ पे, सारी वीडियोज़ आप पीछे देखेंगे, पॉपुलर वाली वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो किसी में 6,000 व्यूज़ हैं, 6,500 हैं, 4,000, 5, 6, 4, 3, 2, 1, मतलब सुबह वीडियो डालूँगी, शाम तक 1000 की लाइन में हो जाते थे। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब बातें बनाना शुरू किया कि जैसे होता है ना थोड़ा, आज अपने मन की बात बता रही हूँ क्योंकि ये किसी चीज़ से रिलेटेड है, तब बता रही हूँ आज कि फलाने की बहू ऐसा करती है, फलाने की बहू वैसा करती है। ये सारी चीज़ें मतलब करते हैं लोग। और यही होगी कहीं, वो लगी हुई है ब्लैक चार्जर में। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं ना कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मतलब मुझे भी काफ़ी लोगों ने ना पॉपुलर कर दिया था। कुछ लोगों ने ये किया कि फलाने की बहू, होता है ना गांव की साइड ये चीज़ कि वो अपनी वीडियो इस तरीके से दिखाती है, वैसा करती है, वैसा करती है। मेरा ना यहाँ से मतलब दिल टूट चुका था। और ऐसे लायक तो आप लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने ऐसे लायक तो कोई वीडियो डाली भी नहीं जिससे कि मैं किसी को हर्ट कर सकूं, या मैंने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई हो, या मैंने किसी की बुराई की हो। मैंने कभी, मुझे कमेंट भी ऐसे ऐसे लोग करते हैं ना, मतलब मतलब बिलीव नहीं होता है कि लोगों की सोच ना इतनी अच्छी हो सकती है। अच्छी ही कहूँगी क्योंकि सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। तो बिलीव नहीं होता है। कुछ लोग तो मुझे मोटी भैंस भी बोलते हैं, तो क्या अब मैं मतलब जीना छोड़ दूँ? मैं ये सोचूँ कि मैं मोटी भैंस हूँ? अरे नहीं, अगर मैं मतलब अगर मैं वर्ल्ड की सबसे मोटी लेडी भी हूँ ना, तो भी मुझे खुद पर प्राउड होगा क्योंकि मेरा जो नाम है ना, गिनीज़ बुक में लिखा जाएगा, ठीक है? तो भी मैं घबराऊँगी नहीं कि मुझे मोटी बोला है। बट मुझे लोग मोटी भैंस भी बोलते हैं, भैंस जैसी नाक बोलते हैं, और गोरखन जैसी बोलते हैं, शूर्पणखा जैसी आँखें बोलते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। इतनी मेरी तारीफ़ कर देते हैं ना, ओह! ओह माय गॉड! मतलब मैं तो खुशी से पागल हो जाती हूँ ऐसे-ऐसे कमेंट पढ़ के। और कुछ लोग तो बोलते हैं, शायद कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि मेरी मतलब शादी हो चुकी है या नहीं, मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, और मेरे पास फैमिली में क्या-क्या है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता, तो मैं आज उन लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। प्रूफ़ आप लोग देखते होंगे कि मैं एकदम सज-धज के रहती हूँ। मुझे शौक है ये, मतलब अपना-अपना शौक होता है। किसी को लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, किसी को कुछ नहीं पसंद, काजल नहीं, किसी को बिंदी नहीं। अपने-अपने शौक होते हैं, तो मैं सब कुछ लगाती हूँ। और बिंदी छोटी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने, आप मेरी पहले की और अभी की पिक देखेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी इसी वीडियो में आगे कि मैंने अपना लुक बहुत चेंज किया है। पहले मैं मतलब ऐसी नहीं दिखती थी। और मुझे एक कमेंट भी मिला है, मैं आपको उस कमेंट को भी लगाऊँगी। वो कम्मो ने मुझे कमेंट डाला है कि दीदी आप बहुत ही अच्छा जो है
आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपने अपना लुक बहुत ही चेंज किया, आप चेंज लग रहे हो। तो मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने मतलब दिल से ये बात कही, वो बिना स्वार्थ के मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है। और कुछ लोगों ने मुझे मतलब टॉन्ट वे में भी कहा कि दीदी ये क्या कर दिया आपने, ये बालों की कटिंग कैसी की, आपके बाल कैसे लगते हैं, आप कैसे दिखते हो। तो अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग बोलते हैं सब लोग। तो कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो भाई लोगों, ठीक है, शादी की तैयारियां करो, ठीक है, सब कुछ सारा कुछ मतलब रोका रुका जो भी कुछ करना है करो, बट उससे पहले ना मतलब थोड़ा सा ये तो देख लेना कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप लोग मेरे तक पहुंच भी सकते हो कि नहीं, ये चीज़ सोच लेना सबसे पहले। ये था मजाक, ठीक है, मजाक ओवर। अब बता दूं, मैं मैरिड हूँ और अ, 2 बच्चों की माँ हूँ, ठीक है। और मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। मेरी बड़ी बेटी 12th में पढ़ती है और छोटी बेटी 7th में पढ़ती है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता रही हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं शुरू से उन्हें पता है कि मैं मतलब क्या है मेरी जो स्टोरी है। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक जीने की जो चाह होती है ना, वो किसी के एक कमेंट करने से, किसी के डेमोरलाइज़ करने से इंसान को टूटना नहीं चाहिए। मैंने भी बहुत हिम्मत जोड़ी। मैं जब 1 साल से बिल्कुल ऐसी हो गई थी, पिछले साल से लेकर अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने अब कंटिन्यू वीडियोज़ डालना शुरू किया है, क्योंकि मुझे जो है बहुत ही टाइम हो चुका था। मैं कुछ प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई थी, चलो साल तक प्रॉब्लम रही, उसके बाद भी मैंने डिले किया बहुत। बस इन्हीं उधेड़-बुन में रहती थी, किस तरीके की वीडियो बनाऊँ, किसको पसंद आएगी, किसको नहीं आएगी, किसको अच्छी लगेगी, कौन मुझे फिर ताने मारेगा, कौन कुछ बोलेगा। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है, जिसको जो बोलना है वो बोलिए, और जिसको जो तारीफ़ करनी है वो कीजिए। मैं मोटी हूँ, मोटी भैंस हूँ, मैं मतलब जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, और ये मेरा करियर है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा सब कुछ है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं मेरा ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी जो भी कुछ है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा फ़ेसबुक है। और मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, फ़ेसबुक पर मेरे सबसे हाईएस्ट नहीं, इंस्टाग्राम पर मेरे सबसे हाईएस्ट फॉलोवर हैं 12.1 के, ठीक है। मतलब 12,000 समथिंग है। और फेसबुक पर मेरे हैं, नॉर्मल जो मेरी रील्स अकाउंट है उस पे है मेरे 10,800 कुछ हैं। पहले 11,000 थे, तो मैं बीच में थोड़ा इनएक्टिव रही, इस वजह से थोड़े कम हो जाते हैं। और फिर सबसे कम मेरी रीच अभी जो है यूट्यूब पर है, और यूट्यूब पर मेरी है अभी 3000 समथिंग, जो आप देख ही रहे हैं, डेली ग्रो हो रहा है अभी। और आप लोगों की का जो इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों को जो मेरे शॉर्ट्स इतने पसंद आ रहे हैं, मेरी एक्टिंग की तारीफ़ कर रहे हैं, जो मतलब दिल से मुझे चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं, किसी की ना सुनूं, और अपना मतलब। और रही बात ये, तो मैं, आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ मर्यादा में रहकर कर रही हूँ, एक अच्छी और संस्कारी बहू बन के कर रही हूँ मैं सारे कुछ। और मैंने ऐसी कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं की है कि जिससे मेरी फैमिली वालों को शर्मिंदा होना पड़े, किसी को मेरे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। बट कुछ एक अपवाद बीच में होते हैं जो बोल देते हैं, तो अब उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उस चीज़ से काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ, और मेरा रास्ता कुछ और है और बोलने वालों का रास्ता कुछ और है। तो हमारी अपनी इच्छा होती है, हम मतलब कि जिस तरीके से हम दिखना चाहते हैं, हम उस तरीके से सामने आते हैं व्यूवर्स के, ठीक है। वो मतलब अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। और अच्छे लगने की बात ये नहीं, अच्छा तो बोलेंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि अच्छा तो क्या नहीं लगता है, फिर तो तुम कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। मेरी सारी वीडियोस आप A to Z देख सकते हैं, पूरी फैमिली बैठकर देखे, ऐसी वीडियोस बनाती हूँ। ऐसा कोई मैं रोल प्ले नहीं करती हूँ कि किसी को शर्मिंदा होना पड़े मेरी एक्टिंग देखकर और मेरे वीडियोस देखकर। कई बार जो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, कई बार ऐसे फ्रंट पे नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती है घर में, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि सफाई मुझसे भी नहीं हो पाती है, इतनी पड़ा रहता है, सामान बिखरा रहता है, ये तो है, बच्चे भी बिजी रहते हैं अपने स्टडी में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं
इतने मतलब अपने सदमे से एक चलता फिरता आदमी एकदम अचानक से बैठ जाए, वहाँ से फिर मैं बहुत ही मुश्किल से मतलब अपने आप को ग्रो करके यहाँ तक पहुँची हूँ। अब मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ, जिनको जो कमेंट देने हैं दीजिए। और कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट देते हैं कि अब आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप तीर्थ पे चले जाओ माताजी। तो मेरा मतलब जब मेरे पास होगा इतने लायक कि मैं बच्चों से फ्री हो जाऊँगी, मैं तीर्थ पे जाऊँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो कमेंट इस तरीके के करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आप टाइम पास मत करो। अगर सॉरी, अगर मैं टाइम पास कर रही हूँ तो शायद इतने लोग मुझे फॉलो ना करते और इतने लोग मुझे ना देखते। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, ये मेरा मतलब काम है। तो मुझे ये जो है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक पेज के लिए और रील अकाउंट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए जो ज़रूरत है वही चीज़ कर रही हूँ। तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपने परिवार संभालिए। और यही कहना चाहती हूँ, मतलब मेरे अपना उदाहरण देने का ये था कि मेरे जैसा बंदा भी जब जीने की सोच सकता है, जो मतलब इतनी परेशानियाँ होते हुए, बहुत इसके अलावा भी बहुत परेशानियाँ बहुत ही मतलब रही लाइफ में। कभी जब मैंने एक ड्रीम देखा है, कभी जब उस ड्रीम तक मैं पहुँचूँगी, उस दिन मैं आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बताऊँगी। अभी मैं आपको शॉर्टकट ही बता रही हूँ। और इसी वजह से मैं आपको मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए वीडियो में। तो जब तक मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी नहीं बताऊँगी, अपने बारे में नहीं बताऊँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोगों को क्या एक व्लॉग 10 मिनट का व्लॉग देखने से क्या मेरी ज़िंदगी की हकीकत पता चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मैं आपके साथ अपनी लाइफ़ का सच शेयर नहीं करूँगी, आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा मतलब ये इस टॉपिक पर पहुँची लाइफ़ के कि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन इसी वजह से मैं आज तक 9 दिन हो गए मुझे ना सोचते-सोचते, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन एक बहुत बड़ा मतलब हमारे यहाँ मशोबरा में एक हादसा हो गया था। एक भैया हैं हमारे पड़ोस में, वो मतलब जन्माष्टमी वाले दिन से गायब थे, गुम थे, तो उनको उसी दिन से लेकर ढूँढ रहे थे। अभी तक वो नहीं मिले थे। तो आज 15 है, 15 सितंबर, तो आज वो मिले हैं पूरे 9 दिन बाद। आज उनकी डेड बॉडी मिली है। मैं आपको मतलब दिखाऊँगी कि किस तरीके, उनकी एक पिक दिखाऊँगी जस्ट, कि किस तरीके से उनको मतलब पानी के बीच में पाया गया है। और वो तत्ता पानी में मिले हैं। शायद पानी में डूबकर उन्होंने आत्महत्या की है। इसी टॉपिक पर मैंने ये मतलब वीडियो आज छेड़ा है। इसी वजह से मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि एक बार उनका पता चल जाता है तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि कृपया आप लोग ऐसा मत कीजिए। लाइफ में जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। अभी ना सही, देर सवेर निकलता है। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसकी वजह से आपकी जो जान है, इतनी कीमती जान है, वो खतरे में पड़े। आप लोग अपना जीवन मतलब नष्ट कर दो। ऐसा कोई स्टेप ना उठाएँ। गुस्सा हो, झगड़ा हो, थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ी देर घर वालों से अलग रहो, दूर रहो। शांति से जब मतलब गुस्सा ठंडा होगा, उसके बाद जो है अपने आप ही इंसान को समझ आ जाता है कि मैं मुझे ये स्टेप नहीं उठाना है। उन्होंने जल्दबाजी में जोश-जोश में वो स्टेप उठा लिया था। वो मतलब जो झांकी वग़ैरह निकल रही थी उसमें भी नहीं दिखे किसी को। तो सब लोगों को ये हो गया कि क्योंकि वो तो होता ही है ना जब सब इकट्ठे मिलके करते हैं हर साल, तो कि ये इंसान क्यों नहीं है? फिर शाम को देखा, फिर शाम को भी नहीं थे। तो उनको उसी वक़्त से लेकर, रात से लेकर ही ढूँढने चले गए थे उनकी फैमिली वाले, बट वो इतने दिनों से नहीं मिल रहे थे। और बहुत पूरे मतलब मशोबरा के लोग जितने भी उनके सर्कल के, जान-पहचान के, पड़ोसी, सब जितने भी दिल से उन्हें चाहते थे, सब थे साथ। बट ये बहुत ही गलत स्टेप है। रीज़न चाहे जो भी रहा, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, जो भी उनके घर की प्रॉब्लम्स हो। अभी 1 मंथ नहीं हुआ था उनके फादर को एक्सपायर हुए, और मदर उनके अकेले, मम्मी के ऊपर क्या बीतेगी कि मतलब हस्बैंड तो डेथ हो गई और अब बेटा भी नहीं रहा। अब एक बेटा, बहू और पोती है उनके पास ना। तो मैं उनका फेस आपको मतलब वो नहीं दिखाऊँगी, मैं सिर्फ़ बॉडी दिखाऊँगी। जो लोग लोकल हैं वो सभी जानते हैं। और ऐसे किसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। तो मैं सिर्फ़ इसी वजह से ये चीज़ बता रही हूँ कि जान बहुत कीमती है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। कोई भी बंदा कैसी भी प्रॉब्लम हो किसी से शेयर करो, दोस्त हो, कोई अच्छा दोस्त हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, उनसे शेयर करो। और
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा बंदा ना हो आपकी लाइफ में जिससे आप अपना दुख ना शेयर कर सको। कोई तो होगा जिसके साथ शेयर कर सको, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वो जैसी भी प्रॉब्लम हो। बट अपनी जान देने का मतलब मत सोचिए। घर वालों से प्रॉब्लम है, आप अलग रहिए, आप दूर रहिए। कितने दिन बोलेंगे लोग, 2 दिन 4 दिन, सही पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या चीज़ सही थी। लेकिन किसी के लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ पे क्या बोलेंगे, इस चीज़ पे क्या करेंगे, इस चीज़ पे ऐसा स्टेप मत उठाइए कि आपको अपनी जान गँवानी पड़े। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है। और ये है जन्माष्टमी का जो मैं आपको बता रही थी व्लॉग। मैं अब पार्ट 2 करूँगी क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब पार्ट 2 में मैं आपको जन्माष्टमी वाला दिखाऊँगी, इसमें मैं आपको यही दिखाऊँगी। उसमें कीर्तन भजन ही है मैक्सिमम, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, घर पर रहिए।